हम इस महान देश भारत में रहते हैं, यहाँ का अधिवासी हैं, भारत के नागरिक हैं और हम में से ज़्यादा इंसान मतलब अधिक से अधिक संख्या भारतवासी बाबा जी, माता जी, गुरु जी, स्वामी जी इन लोग के ऊपर विश्वासी हैं। यानी कि हमारी जीवन में ये बाबा जी, माता जी, गुरु जी, स्वामी जी इत्यादियों की बहुत ही प्रभाव होते हैं, बहुत ही प्रभाव होते हैं। ये अधिक संख्यक भारतवासी के मतलब अगर ये परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में कहा जाए तो ये करीब 99% होगा। यानी कि 99% भारतवासी बाबा जी, माता जी, गुरु जी, स्वामी जी इत्यादियों के ऊपर भरोसा करते हैं। अभी पहला प्रश्न ये है कि आखिर हम लोग क्यों इनके ऊपर विश्वास रखते हैं, क्यों भरोसा करते हैं इनके ऊपर? इसका उत्तर ये है कि हम असल में इन लोगों की बातों के ज़रिए इनके ऊपर भरोसा करते हैं और ये भी विश्वास रखते हैं कि ये लोग जो बोलते हैं ये कभी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, बल्कि दुनिया का हर ज्ञान इनके मुट्ठी में है और ये लोग सही रास्ता दिखाते हैं। अभी दूसरा प्रश्न ये है कि हम आम इंसान ये बाबा जी, माता जी, गुरु जी, स्वामी जी इत्यादियों के बातों पर विश्वास क्यों रखते हैं? इसका उत्तर निहित है हमारी मन में। हमारा मन ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ये लोग कभी झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग हमारी तरह आम इंसान तो है नहीं। हम आम इंसान तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग तो साधु हैं, योगी है, महान है, ये कैसे झूठ बोल सकते हैं? अभी ये प्रश्न है, क्या सच में ये सही है? क्या सच में इनके पास वो ज्ञान होते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जीवन में सच में कोई भी बाबा जी, माता जी, गुरु जी, स्वामी जी जैसा इंसानों को कुछ भी ज़रूरत है क्या? नहीं है। हमें अपना प्रश्न का उत्तर के लिए, कोई भी समस्याओं को हल करने के लिए इनके पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्या ये लोग सच में वो है जो ये दावा करते हैं? ये जानने के लिए आपसे मेरा प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे लगने से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो घंटी होती है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास उनकी नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा। और कमेंट सेक्शन में लिखिए जो भी आपके राय और सलाह है इस चैनल के बारे में। नमस्ते, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रकाश। यहाँ पर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रश्न विभिन्न विषय के ऊपर जो हमारे मन में हमेशा पैदा होते हैं, हम लोग उसका उत्तर ढूंढते हैं, लेकिन उत्तर नहीं मिलता है। और अगर उत्तर मिल भी जाते हैं तो वो मनपसंद उत्तर नहीं होते हैं। मतलब वो उत्तर से हमको संतुष्टि नहीं मिलते हैं। लगता है कि ये उत्तर अधूरा रहेगा, या तो ये भी लगता है कि ये उत्तर ही गलत है और हम लोग फिर उसके संतोषजनक उत्तर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हमारी जटिल मन में पैदा हुआ ऐसा बहुत सारा प्रश्न की
तार्किक यानी कि लॉजिकल, तर्क संगत यानी कि रेशनल, कारणात्मक यानी कि बेस्ड ऑन रीजंस, प्रमाणात्मक यानी कि एविडेंसफुल, साक्षी अर्थात विटनेस, इन सब के आधार पर वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक उत्तर खोज किया जाएगा। इसीलिए आपको ये अनुरोध किया जाता है कि जो प्रश्न आपके मन में आते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहाँ पर उस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश किया जाएगा। हाँ, तो जो बात हम कह रहे थे, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जीवन में सच में कोई भी किसी तरह की भी बाबा जी, माता जी, गुरु जी, स्वामी जी की कुछ भी ज़रूरत है? क्या नहीं है? आखिर क्यों हम इनके पास जाते हैं? हमें अपना प्रश्न के उत्तर के लिए, कोई भी समस्याओं को हल करने के लिए इनके पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्या इन लोगों में सच में वो गुण है जो ये दावा करते हैं? क्योंकि हमको लगता है ये लोग रहस्यमय होते हैं। ये वो योगी है, सिद्ध पुरुष है, इनके पास दिव्य दृष्टि है, दिव्य ज्ञान है। इसीलिए इन लोगों के पास हर एक प्रश्न का सही जवाब, सही उत्तर होते हैं। असल में हम लोगों के पास उतना ज़्यादा नॉलेज यानी कि ज्ञान नहीं होने के कारण हम इन लोगों के पास जाते हैं कोई भी प्रश्न के साथ सही जवाब ढूंढने के लिए। नॉलेज यानी कि ज्ञान के कमी होने के कारण हम लोग उतना सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वासी नहीं होते हैं, और आत्मविश्वास के अभाव हम लोगों को खींच के इन लोगों के पास ले जाते हैं कोई भी समस्याओं को हल करने के लिए। यहाँ पर हम गलत कदम उठाते हैं। नॉलेज यानी कि ज्ञान ऐसा चीज़ होते हैं जो जोड़ जोड़ के अधिक ज्ञान बन जाते हैं। अधिक ज्ञान से और भी अधिक ज्ञान जोड़ जोड़ के और भी अधिक ज्ञान बन जाते हैं। जब बहुत ही अधिक ज्ञान हमारे पास इकट्ठा हो जाता है तब आदमी के पास विजडम आ जाते हैं, तो उनको वाइज यानी कि ज्ञानी कहलाते हैं। असल में ये जो बाबा जी, माता जी, गुरु जी, स्वामी जी होते हैं, इनमें से ज़्यादाओं के पास ज्ञान बहुत ही सीमित होते हैं, बहुत ही सीमित होते हैं। और ये भी सच है कि इन लोगों में किसी ने अधिक ज्ञान संचय किए हैं, लेकिन प्राय सभी ने ये दावा करते हैं कि वो महाज्ञानी हैं। उनके पास दिव्य ज्ञान है, दिव्य दृष्टि है, इसीलिए उनके पास इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ सभी प्रश्न की सही उत्तर मौजूद रहते हैं। किसी ने तो ये भी दावा करते हैं कि वो अवतार है। ये सब सरासर झूठ है, एकदम ही गलत दावा है। ये उनके पास नहीं होते हैं क्योंकि दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि ये सब होता ही नहीं है। असल में ये लोग कथा यानी कि वाणी यानी कि बात यानी कि वचन के कारोबारी हैं। आप इनको कुछ भी पूछिए तो ये लोग बातों के एक हलो यानी कि बातों के एक प्रभामंडल विस्तार करके आपको भुला देगा। आप इनके बातों में खो जाएंगे और कुछ भी बोल के ये लोग अपना काम हासिल कर लेगा। आप जो प्रश्न के लिए उनके पास गए थे
समस्या के हल करने के लिए आपको लगता होगा कि वो उत्तर मिल गया या तो वो समस्या सुलझ गया, जो कि असल में नहीं है। ये लोग एक बहुत बड़ा चक्र रचा के बहुत सारा आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक पावर के सहारे इनका कारोबार चलाते हैं और हम अनजान लोग बिना समझ के इन लोगों को उनके कारोबार चलाने के लिए मदद करते हैं। आगे के वीडियो में हम ये आलोचना करेंगे कि क्यों और कैसे ये लोग अपना कारोबार चलाते हैं। दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, अवतार, ये सब असल में क्या होते हैं, कब, क्यों और कैसे ये लोग हमारे जीवन में अपना प्रभाव विस्तार करते हैं और हम लोगों को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तौर से कितना भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है। और इसके अलावा भी बहुत सारा विभिन्न विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न को उत्तर जानने की कोशिश इस चैनल पर किया जाएंगे। तो अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।